अगर कोई एक चीज बिना किसी मेहनत के हमें मिल जाती है तो वो है हमें मिलने वाला मोटापा। और कई लोगों में ये राउंडेड और इन्वर्टेड बो शेप में होता है, जिस वजह से इसका नाम बो बेली पड़ चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसे भी अध्ययन के बाद 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सैगिंग स्टमक, दूसरा है प्रोट्रूडिंग स्टमक और तीसरा है दी हैंगिंग स्टमक, जो हमारे पेट का निचला हिस्सा होता है। ज्यादा बड़ी तोंद सिर्फ शरीर की बनावट को खराब नहीं करती, बल्कि वजन को भी बढ़ाती है। और बढ़ता हुआ वजन आगे चलकर भविष्य में कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। ओवरवेट कई सारी साइड इफेक्ट्स के साथ आता है और इसे मुख्य कारण माना जाता है 90% लोगों के डायबिटीज से ग्रसित होने के कारण का। अब आगे बढ़ते हैं। ओवरवेट की वजह से 80% मौतें कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से होती हैं और किडनी फेल हो जाने का रिस्क भी 30 से 50% बढ़ जाता है। साथ ही और कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर और गॉल ब्लैडर कैंसर। इन सभी के होने का एक कारण ओवरवेट भी है। अगर आपने अपने बढ़ते वजन पर काबू पा लिया तो समझ लीजिए कि आपकी आधी से ज्यादा परेशानियां उसी समय खत्म हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, 3 प्रकार के स्टमक होते हैं। आइए अब उन पर बात करते हैं। सैगिंग स्टमक में फैट बहुत बुरी तरह जमा हो जाता है, क्योंकि ये फैट लीवर से अलग होकर हमारी स्किन के अंदर आसानी से पनप जाता है, जिससे कई सारी परेशानियां होती हैं। इस तरह का फैट हमारे अंगों के आसपास और उसके अंदर जमा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंगों को सही तरीके से काम करने से रोकेगा, जिससे निश्चित तौर पर आपको कई सारी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के फैट को खत्म करने में काफी मेहनत लगती है। इस तरह के फैट जमा होने के कुछ कारण हैं: कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा सेवन करना या फिर स्ट्रेस ज्यादा लेना, जिस वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है। इस तरह के फैट से छुटकारे के लिए सलाह दी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लें और इसके अलावा अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना सीखें, वरना इस तरह के हालात बार बार पैदा होते रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, प्रोट्रूडिंग बेली। इसके होने का मुख्य कारण एक्सेस फैट नहीं है, बल्कि प्रोट्रूडिंग बेली होने की वजह से यह संभव है कि कारण कुछ और हो, जिसमें यह संभव है कि आपको लंबे समय से कोई लीवर की समस्या हो, जो कि खतरनाक है, क्योंकि अगर किसी कारण से आपका लीवर डैमेज है तो लीवर से निकला फ्लूइड आपके पेट में जाकर जमा होने लगेगा। ऐसी परिस्थिति में आपको तत्काल अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको विटामिन ई सिरोसिस होने की संभावना है टोकोट्रेनॉल्स के रूप में। ऐसे में अपने खान पान में अच्छे से बदलाव लाना ही आपको बेहतर करेगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, जिसे हम हैंगिंग बेली कहते हैं। ये एक ऐसा फैट है जो हमारे पेट के निचले हिस्से में जमा होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, और इसका सीधा संबंध हमारे शरीर में एस्ट्रोजन से है। इस तरह का फैट काफी ज्यादा सामान्य है और नॉर्मली कोई खतरा नहीं होता है। इसके लिए भी आपको कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना होगा। इसके अलावा आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग को बढ़ावा देना होगा और एक्सरसाइज भी करनी होगी। अब अंडर स्किन फैट को खत्म करने में काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा समय लगता है, जो सिर्फ न्यूट्रिशियस डाइट से ही खत्म नहीं होता, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल भी आपको अपनानी पड़ती है। ऐसी एक्टिविटीज जिससे एस्ट्रोजन घटे वो आपके लिए फायदेमंद है।